देखिए, जिस तरह हार का ठीकरा जब फूटता है तो किसी एक पर नहीं फूटता, सभी के ऊपर उसका वो जाता है। वैसे ही जब जीत का हम लोग ये कहते हैं कि सेहरा पहनाते हैं, तब भी सबको, कार्यकर्ता से लेकर टॉप लीडरशिप, तो किसी एक का नाम उसमें नहीं आता। दूसरी बात, एक पत्रकार होने के नाते आपका ये कहना कि आपने क्वेश्चन मार्क नहीं किया, आपने एक सेंटेंस दे दिया कि भाई राहुल जी नहीं निकलते, और इस तरह का मुझे लगता है एक पत्रकार मैंने तो आपसे पूछा, साधना जी, मैंने आपसे पूछा कि वो नजर नहीं आए 5 साल जी ने, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे वो नजर नहीं आए 5 साल में, क्या ये सवाल नहीं है? आपने नहीं, कहां नजर नहीं आए आपको, कहां नजर नहीं आए? संसद से लेकर 1 मिनट हो गया, मैं अपना जवाब दे दूं। संसद से लेकर सड़क तक आदरणीय राहुल गांधी जी ने मोर्चाबंदी करने का काम किया, सरकार के हर बात को उठाने का काम किया। डॉलर जब आसमान में चढ़ गया, रुपया पाताल छू गया, कहते थे मोदी जी की साख प्रधानमंत्री की गिरती है जैसे जैसे रुपया की साख गिरती है, तो आज कौन है प्रधानमंत्री, किसकी साख गिर रही है? इससे लेकर चाहे वो महिला आरक्षण की बात हो, साधना जी, वेस्ट बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 24 रैलियां और रोड शो किए हैं। क्या आप बता सकती हैं राहुल गांधी ने कितने कार्यक्रम किए पश्चिम बंगाल में? ठीक है, नहीं, मैं बता रही हूं, नहीं, सुनिए, रैलियां और रोड शो करना ही रह गया है प्रधानमंत्री जी मोदी जी के पास में। प्रधानमंत्री मोदी जी को ना मणिपुर की महिलाएं दिखती हैं, ना हाथरस गए थे, ना मणिपुर जा पाए, ना मोदी जी को ना मोदी जी को देश में पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। आपने कहा कि राहुल गांधी हर जगह दिखे, आप बता दीजिए पश्चिम बंगाल में कितनी रैलियां की राहुल गांधी ने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 रैलियां और रोड शो किए। हाँ, तो एक मुझे पूरी, अनुराग जी, आदरणीय अनुराग जी, मेरे सम्मान के साथ आपसे कहना, पहले मेरा बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप अपना अगला प्रश्न कीजिए। आपके साथी ने मुझसे एक सवाल किया, पिछले 5 साल की बात की उन्होंने। 5 साल में राहुल जी कहीं नहीं दिखे, मैंने कहा संसद से सड़क तक दिखे। आप पश्चिम बंगाल की बात करें, मैंने उसकी भी बात बताई। मैं आपको सीधे एक चीज कह रही हूँ, राहुल गांधी जी संसद से सड़क तक दिखे हैं, और राहुल गांधी जी की बदौलत हुआ आपके पास। सुचित्रा जी, आप क्या इस तर्क से वाकफित रखती हैं? देखिए, ये बात सच है कि राहुल गांधी ने जो रोड शोज किए, काफ़ी सक्सेसफुल रोड शोज हुए हैं। संसद में राहुल गांधी का रोल मैंने देखा, उन्होंने कई क्वेश्चंस उठाए, बड़े गंभीर मुद्दों पे उठाए। कोविड से लेके अभी तक जिन मुद्दों को लेके वो संसद में बोले, काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। पर मेरे ख्याल से साधना जी, ये बात ज़रूर है जो आपको पूछ भी रहे हैं कि क्या वजह है कि संसद में राहुल गांधी बोल रहे हैं, यात्रा भी कर रहे हैं, लोग भी हो रहे हैं, पर आम आदमी राहुल गांधी को ज्यादा देखने जाते हैं, पर कनेक्शन के जहां बात आती है, क्यों नहीं कांग्रेस कनेक्ट हो पा रही है? जो दबदबा आप लोगों का भारतीय राजनीति में था, क्या वजह है? क्या सिर्फ ये गांधी फैमिली के ऊपर ओवर डिपेंडेंस होना, क्या ये वजह है? क्या आप जो नए जनरेशन आई है, यूथ आया है, उसके साथ आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे? क्या वजह है? पर लेकिन चित्रिता सन्याल, गौरव गोगोई एक उदाहरण है। असम में उनको पूरा मौका मिला, लीडरशिप ने उनको खुली छूट दी, उनको खुली छूट मिलने के चलते जो और नेता थे वो नाराज होकर चले गए, पूरा संगठन बिखर गया असम में कांग्रेस पार्टी का। लेकिन वही गौरव गोगोई 23,000 वोटों से चुनाव हार रहे हैं अपना। जी बिल्कुल, वही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। खाली मैं वही तो कह रही हूँ कि यूथ आपसे जुड़ नहीं पा रहा है। जो जनरेशन उठ के आई है, जो नई जनरेशन है, उसके साथ क्यों नहीं कांग्रेस कनेक्ट कर पा रही है? आम जनता को क्यों नहीं समझ पा रही है? क्या वजह है? आपने, ये बात सच है, आपकी बात बिल्कुल सच है। राहुल गांधी ने रोड शोज किए, अच्छे मुद्दे उठाए संसद पे, पर जहां आम आदमी क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? क्यों जो संसद में आप कहते हैं वही वार्ता आप आम आदमी के बीच क्यों नहीं ला पाते? कहां आप लोग रुक जाते हैं? क्या प्रॉब्लम्स है? ये आप लोग कभी बात नहीं करते क्या? एआईसीसी में आप लोगों के जो कमिटीज हैं, क्या इस पे कोई चर्चा नहीं होती है? कोई प्रश्न करता है राहुल गांधी को कि राहुल गांधी जी, आपके लीडरशिप में कांग्रेस की ये हालत क्यों है? क्या किसी जी जवाब देना चाहेंगे आप? बिल्कुल देना चाहूंगी मैं जवाब। देखिए, सबसे बड़ी चीज की
आपने ये कहा कि बिल्कुल राहुल जी आवाज उठाते हैं, मैंने कहा सिर्फ आवाज नहीं उठाई, उन्होंने जब जब आवाजें उठाई सरकार को अपने फैसले बदलने पड़े हैं, ये विगत वर्षों में देखा गया है। तो एक विपक्ष के नेता की भूमिका ये होती है। ये बात ठीक कही आपने कि चुनावों में हम उन चीज को अगर नहीं लेकर आ पा रहे, तो मैंने कहा ना कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम शायद विपक्ष के साथ जिस मजबूती के साथ संसद में आए और जिस तरह 131वां संविधान संशोधन बिल हमने धराशायी किया, मुझे लगता है उसी मजबूती की आवश्यकता चुनावी रणभूमि में भी हमारे लिए है। तो जब हम अपने सेना के साथ उतरे चुनावी रणभूमि में, तो मुझे लगता है और पुख्ता तैयारी के साथ हमें उतरना पड़ेगा, ये आवश्यक है। इसमें इसी में आत्मसमीक्षा की बात मैंने कही, इससे मैं कहीं दोहराए और दोहमत नहीं है। लेकिन ये कहना कि राहुल जी की बात जनता तक की सिर्फ देखने आ रहे, राहुल जी ने कहा कि जातिगत जनगणना सरकार को करानी पड़ेगी, मोदी जी कहते रहे नहीं कराएंगे, एफिडेविट दे दिया जी नहीं कराएंगे, यूपी के चुनाव में कहते थे कराएंगे, जब भावनाएं भड़का के वोट ले लिया उसके बाद एफिडेविट देकर कहा जटिल प्रक्रिया नहीं कराएंगे। राहुल गांधी जी सड़कों पर उतरे, उन्होंने जबरदस्त तरीके से इस बात को रखा कि आपको करानी पड़ेगी, देश की आधी से अधिक आबादी जो है वो तो ये भी कहता है कि गठबंधन जब नेशनल पॉलिटिक्स की बात आती है तो एक नजर आता है, लेकिन वही जब रीजनल पॉलिटिक्स की बात आती है तो सब बिखर जाते हैं। फिर वही ममता बनर्जी है जिनके खिलाफ राहुल गांधी आवाज उठाते हैं अपनी रैलियों में, वो बंगाल के सत्ता पर, शासन पर, कुशासन पर सवाल उठाते हैं। तो ये जो एक अलग डायनामिक्स है पॉलिटिक्स का, ये भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष कहता है कि और अखिलेश यादव जो यूपी में आपके सहयोगी हैं, वो वेस्ट बंगाल में कहते हैं कि ममता ही जीतेंगे। ये डायनामिक, ये जी देखिए, ये डायनामिक कोई कांग्रेस पार्टी से तो जुड़े हुए नहीं रहे ना हमेशा से। आपके इस पैनल में और भी आदरणीय बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं, उनसे पूछिए आप कि जब हम रीजनल में लड़ते हैं तो अपनी बातों के साथ ही जाएंगे, जब हम सारी सीटों पर मान लीजिए चुनाव लड़ रहे हैं तो हम तो अपने मुद्दों के साथ जाएंगे। तो एक राजनीतिक रणनीति हर पार्टी की हो सकती है, पहले भी ऐसी रणनीतियां, ऐसा ही नहीं है सिर्फ हमने किया है, बीजेपी के साथ भी ऐसी रणनीतियां रही है, कांग्रेस के साथ भी रही है और अन्य दलों के साथ भी रही है। तो जब चुनाव में हम जिन मुद्दों के साथ और जब सीटों में, हम सारी सीटों में अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं अपनी बातों को रखेंगे। और जो बात गलत लगी, राहुल गांधी जी ने ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी के खिलाफ बोला है, उन्होंने आदरणीय ममता बनर्जी की भी बातें रखी हैं और उन्होंने मोदी जी की भी बातें रखी हैं समक्ष। ठीक है, लेकिन नवीन दुबे जी जो मतदाता है वो कंफ्यूज नहीं हुआ कि अखिलेश यादव 2026 में कह रहे हैं कि कांग्रेस को मत जिताओ वेस्ट बंगाल में, ममता बनर्जी को जिताओ, और वही अखिलेश यादव अगले साल 2027 में कहेंगे यूपी में कांग्रेस को जिताओ। नहीं, बिल्कुल अनुरागी, देखिए 2-3 चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा और मैं समझता हूं कांग्रेस की प्रवक्ता बहुत अच्छा पक्ष रख रही हैं और हमारे साथी विद्वान जो पत्रकार हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। प्रश्न एक और है जिस पर चिंतन करने की विपक्ष को आवश्यकता है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस स्ट्रेटेजी के साथ चुनाव में जाती है, चाहे वो केंद्र के चुनाव हो या राज्य के चुनाव हो, छोटे राज्य का चुनाव हो या बड़े राज्य का चुनाव हो, वो बहुत स्ट्रेटेजिकली चुनाव लड़ती है। आप एक चीज देखिए, बंगाल के अंदर हमने जो देखा वहां महसूस किया कि एक बूथ, एक विधानसभा में अगर मान लीजिए 300 बूथ हैं तो 300 बूथ के अंदर 10-10, 5-5 बूथ पर उनका एक विधायक इंचार्ज था और एक विधायक की जिम्मेदारी थी कि आपको बूथ जिता के लाना है। इसी तरीके से 40-50 बूथ के ऊपर एक सांसद को लगा दिया, ऐसे ही 100 बूथ के ऊपर एक मिनिस्टर को लगा दिया। तो उनकी जो स्ट्रेटेजी, उसके बाद आरएसएस है, बजरंग दल है, दुर्गा वाहिनी, तमाम उनके अनुवांशिक संगठन है वो लगते हैं। उसके बाद जो जाके 1 to 1 मैन टू मैन कनेक्ट होता है उनका, वो बहुत प्रभावी होता है और मैं समझता हूं यही एक बड़ी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान। लेकिन नवीन जी, जो कांग्रेस विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की लीडरशिप में अब तक 100 चुनाव हार चुकी है कांग्रेस पार्टी। कितने चुनाव हार के सबक लेगी, कितने चुनाव हार के रणनीति बनाई जाएगी, कितने चुनाव हारने के बाद समीक्षा की जाएगी? नहीं, राहुल गांधी जी की देखिए, नो डाउट वो जो बोलते हैं 6 महीने बाद वो इस देश में होता है, उनकी इस बुद्धिमत्ता को मैं प्रणाम करता हूं, समझता हूं इस चीज को कि वो चीजों को एनालाइज बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, पकड़ते हैं। लेकिन जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल, अब आप एक चीज देखिए, आसाम का चुनाव तो कांग्रेस में कितनी रैलियां राहुल गांधी जी ने करी, बंगाल के अंदर चुनाव 294 पर पूरी विधानसभा लड़ रही थी कांग्रेस, लेकिन कितनी रैलियां वहां करी? यही सवाल लगातार उठ रहा है कि ग्राउंड पर काम करने की जब बारी आती है तो कांग्रेस क्यों सवालों के घेरे में रहती है। हमारे सहयोगी सैयद आमिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपके पास लौटूंगी नवीन जी।